गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम सिविक्स पोर्शन चला रहे हैं। इसका तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र और विविधताएं। लोकतंत्र और विविधताओं के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र कौन सी अवधारणा है और इसके तहत क्या चीजें होती हैं। सामान्य तौर पर आप समझने के लिए देख लीजिए कि अधिकारों के साथ शासन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि व्यक्तियों के पास अधिकार भी हों और शासन में वो भागीदार भी हों। अपने शासन का वो स्वयं संचालन करें, ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी विचारधारा को लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है विविधता। विविधता क्या होती है कि देश का आकार जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे देश भारत देश में देख लीजिए कि भारत देश में एक कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले, 3 कोस में बानी बदले। यानी कि अगर आप 1 कोस दूर चले जाते हैं अपनी जगह से तो वहां के पानी में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, और यदि आप 3 कोस अपनी जगह से चले जाएं तो बोली में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर जरूर आ जाता है। ये जो अंतर है यही विविधताएं पैदा करते हैं। जब हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो भाषाओं में, बोलियों में इतना परिवर्तन हो जाता है कि हमें लगता है कि हम कोई नए देश में आ गए हैं, नई जगह आ गए हैं। तो ऐसी विविधताएं देश में भरी पड़ी होती हैं। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत में सैकड़ों संस्कृतियां, सैकड़ों पंथ और सैकड़ों बोलियां उपलब्ध हैं। इन सारी बोलियां, संस्कृति, विविधताओं के बीच में हम क्या करते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन को हमने स्थापित किया है। और लोकतंत्र, जैसे हमने पहले बताया था कि लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि विविधताओं में सामंजस्य पैदा करना। क्या? विविध जो संस्कृतियां हैं, विविध बोलियां हैं, विविध भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं में सामंजस्य बिठा के शासन का संचालन करना। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार होगा, अपने बोलने का अधिकार होगा, शासन की नीतियों के विरोध करने का अधिकार होगा, तभी तो वो लोकतंत्र कहलाएगा। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र सभी विचारों का सम्मान करता है। विरोधी विचार के जो लोग होते हैं उनकी भी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि विरोधी की बात ना सुनी जाए। लेकिन हम सिद्धांत के तौर पर कई बार लोकतंत्र को अपना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो उस लोकतंत्र में समावेशी नहीं हो पाती है, सम्मिलित नहीं हो पाती है, उसमें मिल नहीं पाती है, उसके आचरण और व्यवहार पुराने ढंग से ही चलते हैं। तब एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या के लिए ही इस अध्याय को हमारे सिलेबस में रखा गया है। क्या है वो? लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सैद्धांतिक रूप से तो हमने लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन व्यवहार में, हम अपने व्यवहार में, अपने जनता के व्यवहार में, हमारे लोक के व्यवहार में वो स्थितियां नहीं ढाल पाते हैं जो लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप हों, लोकतंत्रात्मक शासन के अनुरूप हों। तब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस अध्याय का प्रारंभ एक समस्या से ही किया गया है। वो क्या है समस्या, देख लेते हैं। वो समस्या है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। कहा जाता है कि मैक्सिको में ओलंपिक खेल जब चल रहे थे तो उस दौरान कुछ समस्याएं आई या कुछ घटनाएं घटी जिनके माध्यम से
लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उस समय अमेरिका में नागरिक अधिकारों से संबंधित एक आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन की प्रतिध्वनि आपको यहां पर भी सुनाई देगी। देख लेते हैं कि उस समय हुआ क्या था। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक के खेल चल रहे थे। उस ओलंपिक खेल में 200 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता हुई। क्या हुआ? 200 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता हुई, जिसमें अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ, जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तथा जॉन कार्लोस, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। ये दोनों लोग जब अपना पुरस्कार लेने के लिए डाइस पे पहुंचे तो इनके पैरों में जूते नहीं थे और इन्होंने अपने एक हाथ को मुट्ठी को ऊपर कर रखा था। ये केवल मोजे पहने होना, जूते ना पहने होना, मुट्ठी का बंधा होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि अमेरिका में काले और गोरों में भेद किया जाता है, उनके अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते हैं और जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है उस लोकतंत्र के व्यवहार में कुछ अंतर आ रहा है, जिससे लोग दुखी हैं, जिससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। और इनके साथ रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बैच लगाया हुआ था। तीनों लोग आए, तीनों लोगों को पुरस्कार दिया गया, लेकिन उनके इस कार्य के लिए कहा गया कि ये ओलंपिक की भावना के विरुद्ध है कि आप ओलंपिक के स्टेज को या ओलंपिक के स्थान को एक राजनीतिक विरोध का जरिया बना लें। इसलिए ओलंपिक की भावना को हानि पहुंचाने के कारण इन दोनों लोगों के जो पदक थे वो वापस ले लिए गए। इनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी अपनी बात रखने की एक जगह होती है, अपना विरोध दर्ज कराने की एक जगह होती है। अगर आपने गलत जगह पर उसका प्रयोग किया तो आपको दंड भी मिल सकता है। लेकिन इनको यह पता था कि इस कार्रवाई, इस प्रक्रिया के विरुद्ध उनके लिए कार्रवाई हो सकती है, उनके पदक छीने जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक के मंच को अपने विचारों को रखने के लिए प्रयोग किया और इस प्रयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके पदक तो छीन गए, लेकिन फिर भी आज जब हम अगर उनकी कहानी को अपने पाठ में पढ़ रहे हैं तो सोचिए उनका वो कार्य कितना योगदान किया कि अमेरिका में जिस प्रकार से गोरे और काले में भेद किया जा रहा था, उस भेद के लिए आंदोलन जो चल रहे थे, नागरिक अधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के माध्यम से जो समस्याएं थी उनको तुरंत सुलझाया गया। ये एक ऐसी घटना थी जो बताती है कि लोकतंत्र में जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं को कई बार सम्मान प्राप्त नहीं होता है, कई बार उनकी अभिव्यक्ति करने पर रोक लगा दी जाती है। इसमें सीधा सीधा इन धावकों ने बताने की कोशिश की कि अमेरिका में जो उच्च वर्ग है वो तो पैसे वाला है, उसको तो पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग है या जो काले लोग हैं, उन काले लोगों को पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का धन अधिक नहीं है, जिसे इन्होंने प्रदर्शित किया कि वो मोजे पहन के आए, जूते पहन के नहीं आए। इस तरीके से इन्होंने अमेरिकी समाज में व्याप्त असमानताओं को यहां पर उल्लेख किया। अब आप देखिए
कि जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे उन्होंने भी इनका साथ दिया और अपना बैच, मानवाधिकारों का बैच लगाकर वो आए। अब आप देख लीजिए कि इस जो कार्रवाई थी, ये जो प्रक्रिया इन्होंने की थी, उस प्रक्रिया के बाद काफी समय तक इनका विरोध हुआ, लेकिन आज तत्कालीन समय में जहां पर ये दोनों धावक पढ़े थे, वहां सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में इन दोनों की मूर्तियां लगाकर इनको सम्मानित किया गया है और लोकतंत्र की सशक्तता के लिए, संघर्ष के लिए इन्हें वहां पर नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कहा गया कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार जो प्रयास किए गए, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए इन्हें सराहा गया। आज हम लोग यही देख रहे हैं कि लोकतंत्र सही मायने में या सही अर्थ में वही होता है जो विविधतापूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधता है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर हम कई अलग अलग प्रकार के मोतियों की माला को एक ही धागे में पिरो दें तो वो माला पूरी माला बन जाएगी, लेकिन उस धागे का जो काम है वो ये है कि अलग अलग मोतियों की को पिरो के उसने एक माला बना दी। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग संप्रदाय के लोग, सारे लोग इस लोकतंत्र में एक साथ रहते हैं और इस एक साथ रहते हुए अपने मतों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आज का टॉपिक यहीं था, कल इसको आगे बढ़ाएंगे।